सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में मेरा सशक्त नमन। आज हम सोशल मीडिया के दौर में जी रहे हैं। हमारी सुबह की शुरुआत व्हाट्सएप के गुड मॉर्निंग मैसेज से होती है और रात में गुड नाइट मैसेज पे ख़त्म होती है। हम इतनी वर्ल्ड क्लास मैसेजिंग सर्विस का प्रयोग कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारी सुविधाएं ये कंपनियां हमें फ्री में क्यों देती हैं और इसका हमसे शुल्क क्यों नहीं लेती? कभी विचार कीजिएगा इन चीज़ों पे। वास्तव में आपका जो निजी प्राइवेट डेटा है वो ये लोग ई कॉमर्स कंपनियों के साथ शेयर करते हैं। आज सोशल मीडिया के दौर में कुछ भी प्राइवेट नहीं बचा है। ये इन कंपनियों के ऊपर कई बार आरोप लगते रहे। कैम्ब्रिज एनालिटिका का मामला आया और पूरे विश्व में विभिन्न प्रकार के केस इनके ऊपर दर्ज होते रहे। भारत में भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में संविधान की व्याख्या करते हुए निजता के अधिकार को भी सम्मिलित कर लिया है। पर इस निजता के अधिकार का उल्लंघन जब हम स्वयं करते हैं तब इसके लिए हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। हमें स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। ये जो कंपनियां हैं ये भारत की ओर आती हैं एक आस लेकर के, क्योंकि वो जानती हैं कि भारत में एक ऐसा अवसर है जहां पे बहुत मजबूत आईटी एक्ट्स नहीं है। आईटी एक्ट के मामले में हमारे पास सन 2000 का आईटी एक्ट है जो बाद में अपग्रेड किया गया, लेकिन वो आज के समय में पूरी तरीके से नाकाफी है। जब हम देखते हैं फ्रांस में, इंग्लैंड में, अमेरिका में किस तरीके के सख्त कानूनों का सामना ये कंपनियां करती हैं, लेकिन भारत में दुर्भाग्य से ऐसी कोई भी कानून की व्यवस्था नहीं की गई है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी जो है मीनाक्षी लेखी के अंडर में बनाई गई है, लेकिन वो भी कुछ खास सक्रियता नहीं दिखा रही। ऐसे में हमें स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। पाश्चात्य देशों में वैसे ये काफ़ी चर्चा का मुद्दा है, लेकिन शायद हम सभी व्हाट्सएप के आज इतने गुलाम हो चुके हैं, फेसबुक के इतने गुलाम हो चुके हैं कि हम आज इनसे इतर अपनी सोच को नहीं बना पा रहे हैं। अभी हाल ही में व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। कई बुद्धिजीवी, आईटी एक्सपर्ट, इन्फ्लुएंसर्स इस पे अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन इन बातों का महत्व तब होगा जब हम खुद इन बातों को समझें। देश के सबसे टॉप आईटी एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी, आज मैं उनका बयान देख रहा था, उन्होंने सीधे तौर पे कहा, नाउ इट्स टाइम टू डिलीट व्हाट्सएप। व्हाट्सएप अब ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं रहा जिसको हम यूज कर सके। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, जिसमें आपके पास शायद उसका नोटिफिकेशन अभी आया होगा, अगर नहीं आया है तो वो आ जाएगा। और 8 फरवरी के तक अगर आप इसकी अनुमति नहीं देते हैं तो या तो आप व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी से एग्री होइए, अन्यथा आप उसकी सेवाओं को बंद कर दीजिए। इस प्रकार की दादागिरी आप इस ऐप पे देख रहे हैं, तो ये खुली चुनौती है। पाश्चात्य देशों में इस पे पहले से ही एक चिंता जताई जा रही है कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक तीनों का मालिक एक ही व्यक्ति है, मार्क जुकरबर्ग। एक कंपनी वर्ल्ड की सबसे टॉप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का अपने लिए यूज कर सकता है, अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है और एक मोनोपोली का सिस्टम लेकर के आ गया है। किसी भी क्षेत्र में जब मोनोपोली, एकाधिकार आ जाता है, तब वह अपनी शर्तों में आपसे मनमानी करने के लिए आपको मजबूर करने लगता है कि आप उसकी शर्तों को मानिए। ऐसे में आपके पास आज भारत में जैसे अभी हाल ही में एलिमेंट्स, श्री रविशंकर का एक स्वदेशी ऐप है जो कि उन्होंने फेसबुक के काउंटर बैलेंस पे बनाया है, और ट्विटर का भी एक इंडियन वर्जन ट्विटर शायद करके निकला हुआ था, आप देख सकते हैं, उसको भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हाइक इंडियन मैसेजिंग ऐप है, आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप अब पूरी तरीके से आपकी निजता के लिए इनसिक्योर हो चुका है। आप समझते हैं व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब? व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी में आप किन लोगों से बात करते हैं, आपके कितने फ्रेंड्स हैं, आप उनसे कितने टाइम बात करते हैं, किससे आपकी बिजनेस डील चल रही है, आपके सोशल मीडिया
किन किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, आपके कितने बैंक अकाउंट्स हैं, आपके कितने अन्य अकाउंट्स हैं, आप नेट बैंकिंग कैसी यूज करते हैं, आपके फोन की गैलरी में कैसे प्राइवेट फोटोज तक व्हाट्सएप अपने सर्वर पे सेव करने का एक प्लान बना रहा है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी के तहत जब आप अभी कोई इमेज अपनी गैलरी से शेयर करते हैं तो आप केवल एक इमेज शेयर करते हैं। अभी जो आपका गैलरी का जो आपका फोटो था जिसको आप शेयर करते थे वो अभी तक इनक्रिप्टेड होता था और सिर्फ इनक्रिप्ट फॉर्म में वो दूसरे के पास पहुंचता था। लेकिन नई प्राइवेसी पॉलिसी आने के बाद से आप अगर एक गैलरी का फोटो शेयर करते हैं तो आपकी गैलरी का सारा फोटो व्हाट्सएप के सर्वर पे अपने आप सेव हो जाएगा। सोचिए आप किससे बात करते हैं, कहाँ जाते हैं, आपकी लोकेशन क्या है, आपकी प्राइवेट फोटो आपके जीवन में एक तरीके से ताका झाकी कर रहे हैं ये ऐप्स। अब ये आपके ऊपर है कि आप अब भी इस प्लेटफॉर्म का यूज करना चाहते हैं या नहीं। एलन मस्क जो कि अभी हाल ही में विश्व के सबसे धनी व्यक्ति घोषित किए गए हैं, उन्होंने भी अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म से एक ट्वीट किया, यूज सिग्नल ऐप, यूज सिग्नल ऐप। क्यों उन्होंने ये ट्वीट क्यों किया, इस पर विचार कीजिएगा। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के विरोध में, और इसका विरोध होना भी चाहिए। तो मित्रों, मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि इट्स टाइम टू डिलीट योर व्हाट्सएप अकाउंट। इट्स नॉट सिक्योर नाउ। थैंक यू।